28 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व है, लेकिन उसके साथ एक घटना और जुड़ रही है कि 28 अगस्त को पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा, लेकिन इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतकाल मान्य नहीं होगा, सूतकाल के नियम मान्य नहीं होंगे। इसलिए ये ग्रहण, इसमें सूतकाल ना होने से ये राखी बांधने में बाधक नहीं है। इसमें जो बहनें हैं वो राखी बांध सकती हैं, तो इसमें इस प्रकार का कोई बंधन नहीं आता है। तो राखी बांधने का जो समय है वो पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्णिमा का चांद एक पूर्ण चांद होता है और एक बहन की मंगल कामना होती है कि उसका भाई जो है वो पूर्ण चांद की तरह से सफलता को प्राप्त करे, पूर्ण चांद बने। तो पूर्णिमा के साथ ये तिहार जुड़ा हुआ है। तो पूर्णिमा वाले दिन ही ये बहन एक मंगल कामना करती है और उसके बाद तो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा लगेगी, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। अंधेरे पक्ष में जो राखी है वो नहीं बांधी जाती है, तो इसलिए पूर्णिमा के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो ये पूर्णिमा जो है ये 27 अगस्त को सुबह 9:09 से शुरू होगी और 28 अगस्त को 9:48 पर ये समाप्त हो जाएगी, सुबह 9:48 पर। तो आप सोचेंगे फिर 27 को तो सारा दिन ही मिल गया राखी बांधने के लिए, पूर्णिमा है तो उस दिन तिहार क्यों नहीं मनाया जाता। एक और बात है ज्योतिष शास्त्र की, हमारी संस्कृति की, वो ये है कि कोई भी जो तिहार है, जो तिथि है, वो सूर्य उदय के साथ जो तिथि मैच करती है उसको माना जाता है। इसलिए 27 की पूर्णिमा को नहीं माना जाता, उस तिहार को नहीं मनाया जाता, क्योंकि सूर्य उदय तो सुबह 5:55 पर हो जाएगा और वो तिथि लगती है 9:09 पर, तो उसको मान्य नहीं माना जाता। तो 28 अगस्त को पूर्णिमा सूर्य उदय के साथ है, सूर्योदय के साथ पूर्णिमा जुड़ी हुई है। सूर्य जो है वो सभी ग्रहों का राजा है, तो उसके साथ उदय तिथि को मानते हैं, जो तिथि उदय में होती है, उदय का महत्व है। इसलिए सूर्य उदय के साथ जो तिथि है उसको उदय तिथि कहते हैं, तो वो 28 अगस्त को पड़ रही है। इसलिए वो राखी बांधने का जो आपको समय है वो 5 सावन से लेकर के मात्र 9:48, इतना समय ही ये राखी बांधने का समय है। और इसमें भी जो ग्रहण है वो सुबह 6 बजे के करीब, 5:53 पर लगेगा, 6 बजे के करीब, और वह भी 12 बज के दोपहर को 23 तक ग्रहण भी रहेगा। लेकिन इस ग्रहण का उतना प्रभाव नहीं, फिर भी राखी बांधने का जो सर्वोत्तम समय है, सबसे श्रेष्ठ समय है, वो समय है जिसमें आपको राखी बांधनी है। वो उसमें अमृत चघड़िया भी है, तो अमृत चघड़िया वाला वो समय सुबह 7:33 से लेकर के 9:10 का जो समय है वो सभी बहनों के लिए अपने प्यारे भाई को राखी बांधने का सर्वोत्तम समय है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, सबसे अच्छा समय है। 7:33 से लेकर के 9:10 का समय सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय के दौरान जो बहनें हैं वो राखी बांध सकती हैं। ये राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त, इसका उपयोग कीजिए। साधारण मुहूर्त और भी है, तो साधारण टाइम तो आपको बता भी दिया है कि इतना है, बीच में भी है, लेकिन सर्वोत्तम जो मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, वो ये कोशिश कीजिए सारे कामों को छोड़ करके अपने प्यारे भाई की उस मंगल कामना को जो करने जा रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में की जाए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की ऊर्जा आपकी उन भावना को सफल होने में वह सहयोग करती है, वो ऊर्जा सहयोग करती है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की। इसलिए आपके लिए बाकी काम प्रमुख नहीं होने चाहिए, आपके लिए प्रमुख होना चाहिए यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सर्व उत्तम समय और सर्व मंगलमय जो समय है वो समय यही है। 7:33 से लेकर के 9:10 का जो समय है वो यही है। ग्रहण से डरे नहीं, ग्रहण का कोई भी जो प्रभाव है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा। और इन तिहारों में ग्रहण का प्रभाव तब पड़ता है जब सूतक लगता है। इन सूतकों में ये तिहार नहीं मनाए जाते, तो ग्रहण दिखाई न देने के कारण सूतक लग नहीं रहा, इसलिए सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ, ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा राशियों पर, आपके ऊपर वो तो पड़ेगा, लेकिन जो हम तिहार मनाते हैं,
जो हम काम करने होते हैं, जो सूतक लगते हैं, जो सूतक में जो काम नहीं किए जाते, वो सूतक वाले काम में बाधा नहीं आएगी, सूतक नहीं लगेगा। इसलिए आप इस त्योहार को आराम से मना सकते हैं।